वालेकुम। बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी की बदौलत पूरी दुनिया में कहराम बर्पा कर दिया और उनने विराट कोहली और रोहित शर्मा, फाफ डुप्लेसी और तमाम दुनिया के बड़े बड़े जो टी20 में रिकॉर्ड होल्डर थे सबके रिकॉर्ड्स को पाश कर दिया और वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो खुद को साबित कर दिया। कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टी20 लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में खेला गया जिसको पाकिस्तान ने 38 रन की बड़ी लीड से जीत लिया और इस मैच में भी पहले टी20 की तरह पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ने कमाल की बॉलिंग की और खासकर हारिस रऊफ ने आज फिर 4 विकेट्स जो है ली हैं जिसकी बदौलत पाकिस्तान जो है वो फाते रहा। लेकिन आज के मैच की सबसे खूबसूरत और सबसे कमाल की बात बाबर आजम की बैटिंग थी जिसने आज मुश्किल वक्त में ऐसी इनिंग खेली है जो बरसों जो है जिसको याद रखा जाएगा। बाबर ने आज न्यूजीलैंड की बॉलर्स को मार कर उनका बुरखस निकाल दिया, चौकों की बरसात कर दी है, छक्कों की बरसात कर दिया और किसी भी बॉलर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और आखिरी ओवर में 16 रन बनाकर अपनी तीसरी इंटरनेशनल टी20 सेंचुरी बना डाली और इस सेंचुरी के साथ बाबर आजम ने दुनिया के कई बड़े बड़े रिकॉर्ड जो हैं उनको तोड़ दिया। बाबर आजम ने आज टी20 के ऑलमोस्ट जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। टी20 में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड हो, एज ए कैप्टन सेंचुरीज का रिकॉर्ड हो, बाबर ने हर रिकॉर्ड को जो है वो तोड़ डाला है। बाबर आजम ने इस सेंचुरी से विराट कोहली और रोहित शर्मा को जिनको बैटिंग का गुरु माना जाता है और नो डाउट वो दुनिया के नामवर प्लेयर हैं। विराट कोहली ये नहीं कि वो इंडिया के हैं या रोहित शर्मा इंडिया के या सचिन तेंदुलकर इंडिया के हैं या तो महेंद्र सिंह धोनी के हैं। अगर कोई भी प्लेयर जो है वो इंडिया का भी है, अगर वो अच्छा प्लेयर है तो उसको मानना चाहिए और उसको प्रेज करना चाहिए क्योंकि आपको हकाइक पर बात करनी चाहिए। आपको ये जो है कास्ट और क्रीड की बुनियाद पर जो है वो लोगों की तारीफ नहीं करनी चाहिए। और विराट कोहली और रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी नो डाउट जो है और उनके और भी बहुत से खिलाड़ी नो डाउट बड़े कमाल के प्लेयर्स हैं और उनकी तारीफ बनती भी है। लेकिन बाबर आजम ने जिस तरह आज उनकी सेंचुरीज के रिकॉर्ड तोड़े और जिनको भारत में क्रिकेट का गुरु माना जाता है, बाबर आजम ने आज उन सबको जो है वो पछाड़ कर रख दिया। उनके साथ साथ उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ साबका कप्तान फाफ डुप्लेसी जो उनके साबका कप्तान भी रह चुके हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है। टी20 में ओवरऑल सेंचुरीज के रिकॉर्ड का बात करें तो वो भी बाबर आजम ने बड़ा अवार्ड जो है, बड़ा एजाज जो है वो अपने नाम कर लिया। गर्ज के बाबर ने खुद को टी20 का बादशाह, किंग ऑफ टी20 क्रिकेट साबित कर दिया। बाबर आजम पहले ही ओडीआई और टेस्ट में तो किंग ऑफ क्रिकेट माने जाते थे लेकिन हमेशा बात की जाती थी कि टी20 के वो शायद प्रॉपर प्लेयर नहीं है और टी20 के किंग नहीं है। लेकिन आज बाबर ने खुद को टी20 का किंग भी और बादशाह साबित कर दिया। बाबर ने आज खुद पर होने वाले सारे गिले शिकवे जो उन पर किए जाते हैं और तनकीद जो उन पर की जाती है स्ट्राइक रेट को लेकर उन्होंने उस चीज को मुस्बत लिया है और उन सब लोगों को आज जवाब दे दिया जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बेहतर स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता, स्लो खेलता है, एंकरिंग करता है, ये टी20 का प्रॉपर प्लेयर ने, ये एंकरिंग कर सकता है, बड़े शॉट्स नहीं खेल सकता और तेजी से रन नहीं बना सकता और तो इस तेजी से रन ना बनाने की वजह से पाकिस्तान को इस चीज का नुकसान होता है। तो बाबर आजम ने आज 174.14 रन के 174.14 के स्ट्राइक रेट के साथ 101 रन 58 बॉल्स पर बनाकर उन सबको जो है वो करारा जवाब दे दिया और खुद को टी20 का स्पेशलिस्ट जो है वो प्लेयर साबित कर दिया और खुद को टी20 का जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी साबित कर दिया है। तो बाबर आजम ने ये सेंचुरी क्या बनाई, पूरी दुनिया में इससे कोहराम मच गया और पाकिस्तान का मीडिया तो सारा तारीफ कर रहा है और वो लोग जो बाबर आजम की अच्छाई में भी बुराई ढूंढते थे। मैं हमेशा इस चीज का कायल हूं कि आपको तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए, ये नहीं तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि बाबर आजम का आपको पसंद नहीं है तो आप बाबर आजम अच्छा भी कुछ करें तो आप उसको भी जो है वो बुराई बना लो, उसमें भी कीड़े ढूंढने लग जाओ। बाबर आजम अच्छा करता है तो उसको अच्छा मानना चाहिए और आज बाबर आजम ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जो उसकी शॉर्ट कमिंग थी, स्ट्राइक रेट जो था वो उसका जो मसला था, आज उसने उसको भी बहुत बेहतर कर दिया और PSL 8 से ही उनका काम स्टार्ट किया। और मैंने पिछले वीडियोस में भी बात की है कि क्या आया जो उन्होंने PSL 8 में अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाया और शॉट्स खेलते हैं, कमाल की शॉट्स नई बनाई हैं और नई तेज शॉट्स खेलते हैं। क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसको लेके आ सकेंगे या वो तजर्बात उनके कामयाब हो पाएंगे? तो वो बाबर आजम ने सारे तजर्बात और सारी शॉट्स को और उस स्ट्राइक रेट को कंटिन्यू कर लिया और बाबर आजम ने साबित कर लिया है कि जब आपकी टेक्निक सॉलिड हो, जब आप सॉलिड टेक्निक के प्लेयर हो, जब आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो तो फिर आपको हल्की फुल्की जो है वो मेहनत करके आप अपनी बैटिंग को बहुत आला दर्जे तक लेके जा सकते हैं। और जैसा मैंने पहले बात की कि तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। बाबर आजम ने नो डाउट आज बहुत कमाल की इनिंग खेली है और बाबर आजम की आज इस चीज पर जो है वो तारीफ बनती भी है और पूरी दुनिया जो है वो उसकी तारीफ कर रही है। और इंडिया का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था स्पोर्ट्स तक और उसमें एक जो है वो कमेंट्स उसमें आते हैं, वो जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कमेंट्स आते हैं। तो उसमें एक बंदा कह रहा था जी IPL हो रहा है तो आप बाबर आजम की बात क्यों कर रहे हैं, आपको बाबर आजम की बात नहीं करनी चाहिए, वो तो पड़ोसी हमारे दुश्मन मुल्क का बंदा है तो आप उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इंडियंस इस तरह, इंडियंस ने भी कल इंडिया के बड़े जो जर्नलिस्ट हैं और इंडिया के विक्रांत गुप्ता, आप स्पोर्ट्स यारी में देख लें, स्पोर्ट्स तक देख लें, स्पोर्ट्स टुडे वाले में देख लें, सारे जो थे वो बाबर आजम की तारीफ कर रहे थे। मैं कुछ गिने चुने लोग होते हैं वो माजर के साथ पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी हैं, जो
सिर्फ और सिर्फ शर पसंद होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जो है नफरत फैलाना जानते हैं। उनको इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता कि ये पाकिस्तान का खिलाड़ी अच्छा कर रहा है या इंडिया का खिलाड़ी अच्छा कर रहा है। उनको ये बस होता है कि हम जो है वो उल्टी सीधी कोई बात करें और हम लाइमलाइट हासिल करें और हम जो है दोनों मुल्कों के दरमियान जो लोगों में आपस में रवाबित है उनको बढ़ने न दें, अमन को परवान न चढ़ने दें और हम सिर्फ जो है वो शर अंगेजी को जो है वो बढ़ावा दें। और ये माजर मैंने जिस तरह पहले कहा पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है, ये नहीं है कि इंडिया में इस तरह के, पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो शर पसंदी को पसंद करते हैं। तो इन जैसे लोगों को नहीं होना चाहिए। उसमें बात ये कर रहा था कि कमेंट आया कि आप बाबर आजम की क्यों बात कर रहे हैं, तो उस पर जो थे विक्रांत गुप्ता ने बड़ा कमाल का जो था वो जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जब एक बंदा जो है वो आप इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते और एक बंदा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 कर रहा है तो वो चाहे फिर किसी भी मुल्क से हो, वो चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, किसी और मुल्क से हो, उसकी तारीफ बनती है और उसकी तारीफ करनी चाहिए। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि या तो आपने तारीफ नहीं करनी या आपको अगर इतना मसला है तो फिर आप विराट कोहली जब अच्छा करते हैं तो उनकी इंडियन पाकिस्तानी तारीफ करते हैं तो आप फिर वो भी तारीफ ना लें, रोहित शर्मा की तारीफ करते हैं वो भी आप ना लें, मोहम्मद शामी की बात करते हैं वो ना लें, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी की और उनकी बैटिंग स्किल्स की हर बंदा तारीफ करता है पाकिस्तान में, वो भी आप तारीफ ना लें, वीरेंद्र सहवाग की तारीफ ना लें, सचिन तेंदुलकर जिनको दुनिया में जो है वो ग्रेटेस्ट बैटर एवर कहा जाता है, वर्ल्ड जो है क्रिकेटर बैट्समैन, तो उनको भी जब उनकी भी तारीफ पाकिस्तानी करते हैं तो फिर वो भी ना लें। तो मकसद उनका यह था कि दोगलापन ना दिखाएं। जो बंदा जो है वो आप ये नहीं कर सकते कि आपकी जब पाकिस्तानी तारीफ करें तो आप अपनी तारीफ ले लें, लेकिन पाकिस्तान का कोई प्लेयर अच्छा करे तो आप कहें कि जी पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी है, वो हमारा रवायती मुल्क है, उसकी तारीफ नहीं आप कर सकते। और मैंने पहले बोला माजर के साथ कुछ लोग हैं ऐसे हैं, अदरवाइज 90 to 95% जो इंडियन लोग हैं, जो बंदे हैं, वो हमेशा वो भी अमन चाहते हैं, वो भी प्यार चाहते हैं और वो भी एक दूसरे के साथ रवाबित बढ़ाना चाहते हैं, वो भी अमन के दाई हैं। और इस तरह के लोग जो हैं उनकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। विक्रांत गुप्ता ने उसको जिस तरह लाइव प्रोग्राम में जिस तरह का जवाब दे दिया, मेरे ख्याल से आइंदा वो इस तरह का मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि जब कोई भी प्लेयर है वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो आपको फिर वो चाहे किसी मुल्क से उसका ताल्लुक हो, किसी भी क्रिकेट से हो, किसी भी कास्ट से हो, आप उसकी तारीफ करें, आप क्रिकेट की तारीफ करें, चाहे वो किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक हो। तो बाबर आजम की बात कर रहे थे तो बाबर आजम की आज जो है वो पाकिस्तान में बड़ी तारीफ हुई और उनके हेटर्स को जो सिर्फ तनकीद बाय तनकीद करते हैं आज उनको भी मुंह पर जोरदार तमाचा बाबर आजम ने मार दिया है। और जैसा कल इमाद वसीम ने उनको प्रोग्राम में सॉरी इमाद वसीम ने जब बाद में वो जैनब अब्बास उनका इंटरव्यू कर थी मैच के बाद, उन्होंने कहा कि आपके स्ट्राइक रेट पर जो लोग बात करते हैं, आपने उनको जवाब दिया तो उन्होंने कहा आप यही समझ लें। तो बाबर आजम ने भी अपने ऊपर तनकीद करने वालों को जो है वो मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया है और खुद को T20 का क्रिकेटर और खुद को दुनिया का T20 का भी स्पेशलिस्ट जो है वो साबित कर दिया है। तो बाबर आजम के अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो बाबर आजम ने जो है वो आज रिकॉर्ड्स की भरमार कर दी है। और बाबर आजम की अगर आप ओवरऑल T20 में सेंचुरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सेंचुरीज हैं वो रोहित शर्मा की है। T20 में रोहित शर्मा की 4 सेंचुरीज हैं। बाबर आजम जो है वो दूसरे नंबर पे है ग्लेन मैक्सवेल, कॉलिन मनरो और सूर्या कुमार यादव के साथ, जिनकी 3-3 सेंचुरी हैं। और बाबर आजम ने जो है वो विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी को ओवरऑल T20 में जो 5-5 उनकी सेंचुरी हैं, बाबर आजम ने फाफ डुप्लेसी और कोहली को भी जो है वो उनकी 5-5 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ दी और बाबर आजम की ओवरऑल जो है T20 में 9 सेंचुरियां हो गई हैं। तो इस तरह बाबर आजम ने विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी की जो T20 में ओवरऑल सेंचुरीज का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ दिया है। और बाबर आजम ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर दिया है और वो एजाज ये है कि बाबर आजम ने जो है वो एज ए कैप्टन जो है वो रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और फहीम नजीर जो कि स्विट्जरलैंड के कप्तान है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाबर आजम की इस सेंचुरी से पहले रोहित शर्मा जो थे और फहीम नजीर जो स्विट्जरलैंड के कैप्टन है उनकी 2-2 T20 में सेंचुरी थी, इंटरनेशनल सेंचुरी थी। तो बाबर आजम ने उन दोनों को पछाड़कर जो है वो 3 T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज बना ली हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कि ओवरऑल T20 में सबसे ज्यादा जो है वो सेंचुरीज किसकी हैं तो उसमें जो है वो बाबर आजम 9 सेंचुरीज के साथ दूसरे नंबर पे आ गए और उनके आगे सिर्फ और सिर्फ किंग ऑफ सिक्सेस क्रिस गेल है जिनने 455 मैचेस में 22 जो है वो सेंचुरीज बनाई हुई हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो बाबर आजम आ गया 9 सेंचुरीज के साथ और बाबर आजम ने 247 इनिंग्स में जो है वो 9 सेंचुरीज बनाई हैं। उनके अलावा क्लिंगर जो है वो तीसरे नंबर पे हैं, वार्नर और फिंच, ये इन तीनों ने जो है वो 8-8 सेंचुरीज बनाई हुई हैं। और बाबर आजम ने एक सेंचुरी जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में इंटरनेशनल बनाई थी, एक उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाई थी और एक उन्होंने जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई है। और बाबर आजम के जो स्ट्राइक रेट पर जो बात करते थे बाबर आजम ने आज उनको भी मुंह पर करारा जवाब दे दिया और सिर्फ महज 58 बॉल्स पे 101 जो है वो रन बनाया है और मुश्किल सिचुएशन में बनाया है, ये भी आपको कहना चाहिए। और ये हो कि बेहतर हो सकता है, अभी भी इसमें बेहतरी की गुंजाइश है जो है अभी भी कम बॉल्स पे सेंचुरी बाबर आजम को बनानी चाहिए और बाबर आजम को बड़े मैचेस में बड़े स्टेज पे पाकिस्तान को मैचेस जितवाने चाहिए। लेकिन बाबर आजम की जो तारीफ बनती है उसको आपको करना पड़ेगा और उससे
डिसरिगार्ड आप नहीं कर सकते। और बाबर आजम ने आज स्ट्राइक रेट भी जो 4 जो है वो 3 छक्के लगाए हैं और 11 चौकों के साथ अपनी 101 इनिंग की जो है वो 101 रन की इनिंग जो है वो मुकम्मल की और सबसे बड़ी बात को नॉट आउट गए हैं। और उनका स्ट्राइक रेट जो था बैटिंग करने का वो 174.14 था, जो कि किसी सूरत भी जो है वो कम नहीं, और बहुत कमाल का स्ट्राइक रेट है। मैं ये नहीं कह रखता इसमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, बेहतरी हर वक्त आप कितना भी अच्छा काम कर ले उसमें बेहतरी की गुंजाइश रहती है, लेकिन अगर तारीफ बनती है तो आपको तारीफ करनी चाहिए। तो बाबर आजम ने आज पूरी दुनिया को जो है वो पैगाम दे दिया है कि मुझे आप जो टेस्ट और वनडे का तो आप नंबर 1 प्लेयर मानते थे, मैं T20 का भी नंबर 1 प्लेयर हूं। और बाबर आजम ने अपनी बैटिंग की बदौलत जो है वो सब पर अपनी जो है वो सबका साबित कर दिया है। तो कंग्रेचुलेशंस टू द बाबर आजम और बाबर आजम फैन और पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान की जीत है। बाबर आजम की जीत जो है वो पाकिस्तान की जीत है, क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम के लिए खेलते हैं और इस पाकिस्तान की टीम को सबको अपने गिले शिकवे बुलाकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जितवाने के लिए खेलना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स को और अपने पर्सनल ग्रजेस को साइड पर रखकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जितवाने के लिए खेलना चाहिए और जो बंदे डिजर्व करते हैं उनको टीम में खेलना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।